इस सवाल में आपको फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, फोर्स टाइम के साथ कैसे बदल रही है ये आपको गिवन है। आपको निकालना है मोमेंटम चेंज कितना होगा 0 से 8 सेकंड, 0 से 8 सेकंड में मोमेंटम चेंज कितना हुआ, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है मोमेंटम चेंज का फॉर्मूला डेल्टा पी इज एफ डेल्टा टी, डेल्टा पी इज एफ डेल्टा टी। यहां पर अगर मोमेंटम चेंज निकालना है तो आप फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देखें अगर किसी भी स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं आप तो एफ इंटू डेल्टा टी हो रहा है। कहने का मतलब जैसे अगर ये एफ है और ये टी टाइम है, हालांकि फोर्स लगातार बदल रहा है लेकिन किसी बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में वी कैन कंसिडर दिस फोर्स एज कांस्टेंट। तो उस छोटे से इंटरवल में आप फोर्स इंटू डेल्टा टी करके क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम चेंज। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखें डेल्टा टी इस रेक्टेंगल की विड्थ है और एफ क्या है, लेंथ है, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल गिव यू मोमेंटम चेंज डीपी। तो ऐसे करके आप सारे छोटे छोटे एरियाज को निकाल लेंगे तो टोटल मोमेंटम चेंज आ जाएगा। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। क्लियर? तो इसमें हमें अगर एरिया अंडर कर्व निकालना है तो आप यहां पे सोल्व करें, बहुत क्लियरली विजिबल है, ये ट्रायंगल है। अरे ट्रायंगल है तो इसका एरिया, पहले वाले ट्रायंगल का बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल का एरिया विल बी हाफ या प्लस हाफ इनटू बेस इज 2 इनटू हाइट 6। ये पहले ट्रायंगल का एरिया आ गया। सेकंड रेक्टेंगल का नीचे वाली वैल्यू 3 है, ये कितनी है, ये 2 है, 3 दूनी 6, बट -6 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका एक ग्राफ के नीचे का एरिया है, वैसे भी आप चेक करें कि फोर्स नेगेटिव है तो आप एफ डेल्टा टी करेंगे तो आपका नेगेटिव आएगा। थर्ड केस में फिर से पॉजिटिव आएगा, लेकिन एरिया कितना होगा, ये 8 में से 4 गया, 4 इंटू 3 12, तो +4 इंटू 3 इज 12। ये कट गया आपका। सोल्व करते हैं तो ये आता है 6 न्यूटन सेकेंड। दिस इज टोटल मोमेंटम चेंज। क्लियर? दोबारा से बता रहा हूं मैं, फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया विल गिव यू मोमेंटम चेंज। अगर आप एरिया उस जो आपकी टाइम एक्सिस है उससे ऊपर का कंसीडर कर रहे हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव। इस तरीके से आप मोमेंटम चेंज निकाल सकते हैं। एरिया अंडर कर्व से बहुत सारे सवाल हल होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क पावर एनर्जी में भी आपका आएगा, जब वेरिएबल फोर्स रहेगा तो आप वर्क डन निकालते हैं एफ एक्स का जो कर्व रहेगा उसके नीचे का एरिया, ये निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसके नीचे का एरिया क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है, या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपको सारे ग्राफ्स याद होने चाहिए कि कौन सा ग्राफ क्या चीज हमें देता है।